मेरे पीछे पड़े हुए थे। गली पे एक लड़का खड़ा हुआ था, वो मुझे घूर रहा था। तो मुझे बेचने की बात कर रहे थे। दो जने मुझे घसीटते हुए रोड पे ला रहे थे। पब्लिक बस देख रही थी। पुलिस अगर कुछ नहीं करी तो एटलीस्ट पब्लिक तो मेरी हेल्प करे। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। 4 बदमाश, एक अकेली लड़की और सड़क पर मौजूद तमाम लोग। बावजूद इसके बदमाश अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जी हां, बदमाश लड़की को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं। लड़की से हाथापाई होती है, लेकिन अफसोस सड़क के आसपास लोग तमाशबीन बनकर खामोशी से तमाशा देख रहे होते हैं। लड़की की मदद करने को कोई आगे नहीं आता है, लेकिन बदमाशों के चंगुल में फंसी वो लड़की अकेली ही अपनी बहादुरी और हौसले से बदमाशों के नापाक इरादे को चकनाचूर कर देती है और बदमाशों की गिरफ्त से वो आजाद हो जाती है। ये कहानी राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर की है, लेकिन ये कहानी हिंदुस्तान के करोड़ों घर के लिए एक सीख है, सबक है, और सबसे बड़ी बात ये सबक है उस समाज के लिए भी जो अक्सर ऐसी घटना को अपने आगे अंजाम दिए जाने तक खामोशी के साथ देखता रहता है। बहरहाल इस बहादुर बेटी का नाम है मलाइका, जो जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई है अपने हौसले की कहानी सुनाने के लिए और देश को बताने के लिए कि डर के आगे सच में जीत है। जयपुर से ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे मलाइका के माता पिता निधि और मुकेश। इसके साथ ही जयपुर से हमारे संवाददाता श्रीपाल शक्तावत और हमारे संवाददाता जसवंत सिंह भी इन तमाम मेहमानों के साथ बात करेंगे। वो मेरे पीछे पड़े हुए थे। गली पे एक लड़का खड़ा हुआ था, वो मुझे घूर रहा था। तो मुझे बेचने की बात कर रहे थे। दो जने मुझे घसीटते हुए रोड पे ला रहे थे। पब्लिक बस देख रही थी। पुलिस अगर कुछ नहीं करी तो एटलीस्ट पब्लिक तो मेरी हेल्प करे। इस वक्त सीधे रुक करते हैं जयपुर, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी श्रीपाल शक्तावत, उन तमाम शख्सियत के साथ, उस नायिका के साथ। जी श्रीपाल, हम सबसे पहले देश को परिचय कराना चाहते हैं नायिका मलाइका से। जी बिल्कुल संजय जी, मलाइका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि मलाइका ने ये ऐलान किया है कि वो अपना मुंह नहीं छिपाएगी, क्योंकि मुंह उनको छिपाना है जिन्होंने अपराध किया है। ये बहादुरी के साथ लड़ती रही। कई सवाल मलाइका की इस कहानी से सामने आ रहे हैं। जब वो संघर्ष कर रही थी बचने के लिए अपहरणकर्ताओं से, उस वक्त तमाम लोग वहां से निकल रहे थे, आसपास देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं मलाइका के पास। मलाइका बताएगी उस वक्त की कहानी, क्या क्या हुआ उस वक्त मलाइका के साथ। मलाइका जी, मैं जब ट्यूशन जा रही थी 6:30 बजे, तब मैं जब अपनी गली के बाहर निकली, घर की गली से बाहर, तो सामने से एक लड़का आ रहा था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर वो कुछ इशारे कर रहा था कि इस लड़की को गाड़ी में डालो, ऐसे कुछ। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे से भी एक लड़का आ रहा था, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो उन दोनों लड़कों ने मेरे हाथ पकड़ लिए और मुझे पूरी रोड पे घसीटते हुए वो उस वाइट पजेरो तक लेके गए। जब मुझे वो डालने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने उनमें से एक लड़की को किक किया, मैंने उनमें से एक लड़की को लात मारी, तो वो एकदम से नीचे गिर गया। जो बाकी के 2 लड़के गाड़ी में बैठे हुए थे और जो दूसरा एक और मुझे घसीटते हुए लाया था, वो तीनों बाहर आए और मुझे मारने लग गए। मुझे उन्होंने बहुत गालियां बकी, मुझे मारा, चाटा मारा, लात मारी, और एकदम से मेरा जो बैग था मेरे कंधों पे वो नीचे गिर गया। इसी दौरान वो मेरे हाथों से नीचे गिर गया और उसमें से मैं हमेशा चाकू लेके चलती हूँ, तो उसमें से वो चाकू बाहर आ गया। तो मेरी नजरें एकदम से उस चाकू पे पड़ी और मैंने उन लोगों के सामने ऐसे एक्ट किया कि मैं गिर गई क्योंकि मेरे लग गई है, और मैंने चाकू उठाकर उन लोगों को डराया, तो वो एकदम से डर गए और वो शॉक हो गई कि मेरे पास चाकू क्या कर रहा है, और वो एकदम से डरे और पीछे हो गए। तो मैं एकदम से भागने लगी और एक अंकल ने गाड़ी रोकी
और उन्होंने मुझे बोला कि आपको कहाँ जाना है। उन्होंने मुझसे पूछा, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हुई हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने मुझे मेरे ट्यूशन की गली के बाहर छोड़ा, क्योंकि मैं ना ही घर जा सकती थी और मेरे दिमाग की स्थिति बिल्कुल भी वैसी नहीं थी कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं। मैं अपने घर पे भी कॉल नहीं कर पाई क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे। और जब अंकल ने मुझे ट्यूशन के बाहर छोड़ा, तब तक भी उस गाड़ी ने मेरा पीछा किया। जब तक वो गाड़ी उस गाड़ी से आगे नहीं निकली, तब तक मैं अंकल वाली गाड़ी से बाहर नहीं उतरी। जी श्रीपाल, दरअसल नायिका की ये हकीकत जो मलाइका ने जो बताई है, श्रीपाल हम चाहते हैं कि बात को आगे बढ़ाने से पहले हम परिचय करा दें पूरे देश को, जो पूरे कार्यक्रम के दौरान आपके साथ वहां मौजूद हैं, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन शख्स वहां मौजूद हैं, उनसे भी जरा परिचय कराएं आप। जी बिल्कुल संजय जी, हमारे साथ हैं मलाइका की मदर हैं निधि टांक, सुमन शर्मा हैं बीजेपी की राजस्थान की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की, जाने मानी ज्योतिषी हैं पंडित मुकेश भारद्वाज, ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वामपंथी नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो महिला आंदोलन को सबसे ज्यादा अगुवाई के साथ लड़ती रही हैं, निशा सिद्धू जी हमारे साथ हैं। यहाँ के संभ्रांत लोग हैं जो 1 बिलियन राइजिंग के दौरान भी यहाँ पर मौजूद थे। मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ मलाइका की मदर के पास। निधि टांक है जिन्होंने इसको हौसला दिया, जिन्होंने लड़ने का जज्बा दिया। निधि जी, जब आपको पता चला कि मलाइका इस तरह की एक मुश्किल में फंस गई थी, आपने किस तरह से इसको सपोर्ट किया? इससे पहले आपको क्या लगा था जिसकी वजह से आपने उसको चाकू दिया था? सबसे पहले तो चाकू रखने का जो इसका आइडिया था वो इसका खुद का था। जब वो दामिनी दिल्ली केस में जो भी हुआ था, उसमें सभी लड़कियों को बहुत सीख दी है कि इतना ब्रूटल मतलब लड़कियों के साथ हो रहा है और किसी के भी साथ हो सकता है। उसके बाद इसने खुद ने ही अपने आप ही किचन में से, किचन नाइफ ही है वो और आगे से कवर्ड है, तो कोई बहुत प्रोफेशनल नाइफ नहीं है, बट वो उसने अपने बैग में रखना चालू कर दिया, जिससे कि हो सकता है उसको एक कॉन्फिडेंस रहता था कि मेरे पास कुछ है, अगर कभी कुछ मेरे साथ हो तो इस तरीके से कर सकती हूँ। और उसके अलावा मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटली हम लोग सब अपनी बेटियों को समझाते ही हैं कि किस तरह से उनको अपने आप को सेव करना है, कुछ ऐसा घटित हो जाए, क्योंकि आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं तो हर माँ बाप अपने बच्ची को यही समझाते हैं कि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट किसी भी बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो उनको पहले से समझा के रखते हैं कि आपको ऐसे करना है। इसके फादर ने और इसके ब्रदर ने बता रखा था कि आपको कैसे ऐसा कुछ हो तो कैसे डिफेंस किक मारना है बॉयज को, और वो इसने किक मारा क्योंकि ऑलमोस्ट इसको आधा वो गाड़ी में डाल चुके थे, सिर्फ इसके पैर गाड़ी से बाहर थे और जो दूसरा लड़का जिसने पकड़ा हुआ था वो आकर बैठ चुका था इसके पास में। दूसरा लड़का जो पैरों की तरफ था दूसरे गेट पे, वो बाहर ही था और पैर इसके बाहर थे, तो इसने उसी टाइम डिफेंस किक मारा और वो लड़का वहां गिर गया और उन सेकंड्स में इसको गाड़ी से एकदम जंप करने का टाइम मिल गया। और उसके बाद इसने जो घटित हुआ है वो आपको बताया है, तो ये मतलब एकदम अविश्वसनीय लगता है। मैं अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं मतलब ये बोल पा रही हूँ या नहीं, मुझ में हिम्मत कहाँ से आ रही है कुछ पता नहीं है मुझे। जी हाँ श्रीपाल, बेटी की बहादुरी पे कितना नाज है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश देख रहा है, देश की नायिका के बतौर मलाइका को देख रहे हैं। देश की नायिका के हिसाब से मलाइका को देख रहे हैं। उसने वाकई में बहुत ही एक बड़ा काम किया है, अपने आप को सेव किया है और उनको डराकर भगा दिया, क्योंकि अगर वो अपने काम में सफल हो जाते तो उसके बाद का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और ना ही मैं लगाना चाहती हूँ कि वो क्या ये आज यहाँ पर हमारे साथ होती या नहीं होती। ये आज हमारे पास है। माफी चाहूंगा, एक मन में एक प्रश्न आ रहा है श्रीपाल की, जो मलाइका जो बता रही थी अपने पूरे वाकया के दौरान कि सभी लोग तमाशबीन बने हुए थे, लेकिन एक बुजुर्ग शख्स उसकी मदद करने के लिए आगे आए। कौन है वो, देश ये भी जानना चाहता है। मलाइका, क्या जिन अंकल ने, जिस शख्स ने आपको बचाया था, पहुंचाया था, वो उनसे वापस मुलाकात हुई? क्या कुछ उन्होंने कोई जानकारी दी आपको? नहीं, मैं बस यही चाहूंगी कि अगर वो अंकल न्यूज देख रहे हैं, अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो मैं प्लीज उनसे अपील करना चाहूंगी कि वो सामने आए। वो उन्होंने मुझे बचाया, तो मैं चाहती हूँ कि
आई विटनेस के तौर पे वो सामने आए और अपना आइडेंटिटी बताए प्लीज। अच्छा, आपने एक फैसला किया, जो बड़ा फैसला था आपका कि आप चेहरा नहीं छिपाएंगी, क्या मकसद था, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? चेहरा वो लोग छुपाते हैं जिन्होंने अपराध किया होता है या जिनके साथ अपराध हुआ होता है। मेरे साथ होते होते बचा है और मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैंने 4 लड़कों से अकेले लड़ाई करी, मुझे कोई बचाने नहीं आया। मैं अपने बलबूते पर उन लोगों से लड़ी और मुझे इस बात का गर्व है, इसलिए मैं अपना चेहरा नहीं छुपाऊंगी। श्रीपाल, एक नायिका के बतौर पेश आई है, बहुत सारे मलाइका दर्शकों 4 लोगों को का छका रिस्पॉन्स कर आ रहा इस तरह है। से, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप राय। दरअसल वो इस मामले में अपनी राय साझा करना चाहते हैं। जी प्रदीप, आप क्या कहेंगे? सर, हमारे देश में लड़कियों को भेदभाव वाली नजरों से देखा जाता है, कमजोर नजरों से, और मलाइका जैसी लड़कियां न केवल देश के लिए गौरव की बात है बल्कि हर माँ बाप और के लिए बिगड़े लड़कों से अच्छी हैं, और हर एक भारतीय महिला ही नहीं बल्कि पुरुषों, कमजोर पुरुषों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। और हम सरकार को चाहिए कि सुरक्षा के लिए हर एक लड़की को हथियार अलाउ करना चाहिए, इनको आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, हर लड़की को अलाउ रहना चाहिए। और जो तमाशबीन आदमी थे वहाँ पर, जी हाँ, एक सबक है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने जो तमाशबीन बने हुए हैं, और मलाइका जैसी शख्सियत को सलाम करना चाहिए जिसने हौसले दिखाए। P7 और पूरा देश उन्हें सलाम करता है। वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, गली पे एक लड़का खड़ा हुआ था, वो मुझे घूर रहा था, तो मुझे बेचने की बात कर रहे थे। 2 जने मुझे घसीटते हुए रोड पे ला रहे थे, मुझे बेचने की बात कर रहे थे। 2 जने मुझे घसीटते हुए रोड पे ला रहे थे। पब्लिक बस देख रही थी। पुलिस अगर कुछ नहीं करी तो एटलीस्ट पब्लिक तो मेरी हेल्प करे। तो हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार अपनी भावनाओं को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की नायिका मलाइका की उस हकीकत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हमारे साथ नए मेहमान, खास मेहमान जुड़ गई हैं दिल्ली से, सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी। आपका बहुत स्वागत है रंजना जी। और जयपुर में मौजूद हैं स्वयं मलाइका की माताजी निधि, और तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी श्रीपाल शक्तावत, और राजस्थान कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा भी इस वक्त हमसे जुड़ चुकी है। श्रीपाल जी, पहले तो हम कांग्रेस प्रवक्ता से जानना चाहेंगे कि मलाइका की बहादुरी को सलाम तो सरकार भी करती है, लोग भी करते हैं, लेकिन जो उसकी पीड़ा है उसको कब देखेंगे? संजय जी, इस वक्त हमारे साथ अर्चना शर्मा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कांग्रेस संगठन की नुमाइंदगी करती हैं। ये जो दर्द है, इसको एक महिला के नाते, हम राजनीतिक कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता की बात छोड़ दें, तो एक महिला के नाते आप किस तरह से महसूस करती हैं? देखिए, जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे होते हैं उसमें तो वैसे भी सियासत नहीं करनी चाहिए, मैं समझती हूँ। और इस पीड़ा को तो मैं इसलिए भी महसूस करूंगी क्योंकि मैं भी एक टीनेजर लड़की की माँ हूँ, और मैं समझती हूँ कि जब मेरी बेटी भी पढ़ने जाती तो मेरे मन में भी शंका पैदा होती है कि वो समय पर नहीं आती, तब लगता है कि कहीं कोई अप्रत्याशित घटना ना घट जाए। विशेषकर दिल्ली वाले कांड के बाद तो हर माता पिता की आत्मा दहल चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि इस बच्ची ने तो बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है, और ऐसे समय में जब एक बच्चा इसके लिए तैयार नहीं होता, ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, उस समय इसने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और वो चाकू निकाल करके उन समाज कंटकों से अपना पीछा छुड़ाया। और सबसे हतप्रभ करने वाली बात है कि शाम के समय जब आवाजाही इतनी होती है, उस समय भी वहाँ जो मौजूद लोग थे उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि एक छोटी बच्ची है, उसके साथ इस तरह की घटना घट रही, तो क्यों ना हम उसका सहयोग करके उसको बचाएं। तो बहुत ही शर्मसार करने वाली वहाँ के जो उस समय उपस्थित लोग थे उनके लिए ये बात है। तो मैं समझती हूँ कि इसकी बहादुरी के लिए एक ये तो रोल मॉडल बन गई है राजस्थान की लड़कियों के लिए, भारत की लड़कियों के लिए, पूरे विश्व की लड़कियों के लिए, जो स्वयं की रक्षा करने में अब सक्षम है, ऐसा महसूस करेंगी। हमारे साथ प्रभा ठाकुर जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की हैं। जी प्रभा जी, आप बताएं, जिस तरह से मलाइका ने जिस बहादुरी के साथ सामना किया, संघर्ष किया, वो काबिले तारीफ तो है, लेकिन हम सोचते जरूर हैं, पहल नहीं करते हैं, समाज की इस बीमारी को कैसे दूर किया जाए। जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनकी सोच नीच है, वो इंद्रियों के कारण ही महिलाओं का इस तरह से व्यवहार करते हैं, अपहरण करते हैं, और बाकी लोग भी उसी तरह के कुत्सित विचारों के होते हैं, सोचते हैं जाने दो, महिला है क्या होगा, हम क्यों बीच में पड़े। जी हाँ, बड़ा सवाल यही है, और इसीलिए इस पर ठोस तरीके से चोट करने की जरूरत है। एक बार फिर रुख करते हैं जयपुर का, जहां हमारे सहयोगी श्रीपाल शक्तावत मौजूद हैं, मलाइका वहां मौजूद हैं, मलाइका के साथ तमाम लोग मौजूद हैं अपनी अपनी बात को लेकर। जी श्रीपाल। मलाइका,
आपने एक वक्त दिया और एक लंबी लड़ाई की आपने एक शुरुआत की है, आप क्या कहना चाहेंगी? उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी, समाज से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही चाहूंगी कि वो अपनी बेटियों को बोलने का हक दे, उन्हें घरों के अंदर बंद करके ना रखें। बेटियां और बेटे एक ही समान होते हैं। बेटियों को पूरा हक है, लड़कियों को पूरा हक है अपनी बात बोलने का। चुप रहने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, लड़कियों को बोलना पड़ेगा। और एक माँ के बतौर निधि जी, आप क्या कहेंगी समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगी? क्योंकि माँ का दर्द आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। माँ का दर्द वाकई एक जो माँ होती वो ही जान सकती है, और देश में अनगिनत माएँ हैं। मैं उन सभी से और समाज की जितने भी हर महिला माँ है, और जो सबसे बड़ी बात है कि माँ है तो बेटा है, बेटे का जन्म भी माँ से ही होता है, ये सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और बेटे को कैसे संस्कार दे रहे हैं, मुझे तो लगता है बेटी से ज्यादा आजकल बेटों को संस्कार देने की ज्यादा जरूरत है। और मैं उनसे यही कहूंगी कि आप घर में ही बेटे और बेटी को अगर एक समान दर्जा देंगे तो वही बेटे दूसरों की बेटियों को गलत नजर से नहीं देखेंगे, वो भी यही सोचेंगे कि ये भी जैसे मेरी बहन है या माँ है, उन्हीं की तरह मुझे इसका भी सम्मान करना है, और इसकी भी एक आइडेंटिटी है जिसको रेस्पेक्ट करना है। अच्छा मलाइका, कहीं आपके मन में कोई भय है, कोई आशंका है अभी जो हमसे शेयर करना चाहते हैं? भय तो ऑब्वियसली है ही कि पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि वो चारों पकड़े जाए। जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक मेरे मन में भय तो रहेगा ही। और मैं पूरे देश के लोगों को ये कहना चाहूंगी कि प्लीज मेरी मदद करें और मेरा साथ दें उन लोगों को पकड़वाने में, क्योंकि मैं अकेले और मेरा परिवार और पुलिस अकेले ये नहीं कर पाएगी, पब्लिक सपोर्ट चाहिए। मलाइका की बहादुरी के लिए राजस्थान पुलिस उसे सम्मानित करेगी, ये कहना है पुलिस कमिश्नर BL सोनी का। पुलिस कमिश्नर से खास बात की हमारे संवाददाता जसवंत सिंह ने। जयपुर की बहादुर बेटी मलाइका ने न केवल 5 दरिंदों से अपने आप को बचाया, बल्कि दुनिया के सामने मिसाल भी कायम कर दी। इस समय हमारे साथ हैं जयपुर के पुलिस कमिश्नर BL सोनी साहब। BL सोनी साहब, जिस तरीके से लड़की ने अपने आप बहादुरी से किया, क्या संदेश? बिल्कुल, मैं उसकी सराहना करता हूं। मैंने उनसे और उनके पिताजी से बात की है और हम उनका एक सार्वजनिक रूप से सम्मान भी करना चाहेंगे जब भी हमारी पुलिस कमिश्नरेट का कोई कार्यक्रम होता है उसमें। और मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि लोगों को अपनी आत्मरक्षा का जो एक अधिकार कानून के अंदर भी मिला हुआ है, तो उन्हें उसका एक बिल्कुल संयमित तरीके से जरूर उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने आप को डिफेंड करने का राइट है उनका। तो अगर कोई भी बहनों, बेटियों, बच्चियों के साथ अगर इस तरह की बात कही है तो वो बिल्कुल इस तरह के उदाहरण को बिल्कुल ध्यान में रखें। इसके अलावा मैं समाज के उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी ने इस घटना को देखा हो तो वो उस गाड़ी को आइडेंटिफाई करने में हमारी पूरी मदद करे, क्योंकि पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह सकती। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने जयपुर की बहादुर बेटी मलाइका को बधाई देते हुए कहा है कि दूसरी लड़कियों के लिए मलाइका मिसाल है। ममता शर्मा से खास बात की हमारी संवाददाता मनीषा लाल ने। जयपुर की मलाइका वाकई एक नायिका है और इस नायिका की जज्बे वाला जो इसने एक्ट किया है, हेरोइक एक्ट किया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा जी। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपने मलाइका वाला एपिसोड सुना है, देखा है, आपके शहर का ही ये एक एपिसोड है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, वैसे तो मैं सबसे पहले तो उसको मुबारकबाद देना चाहूँगी और उसकी बहादुरी का, उसके इस जज्बे का बहुत ज़्यादा सम्मान कर रही हूँ, इज्जत कर रही हूँ कि उसने कम से कम इतनी कोशिश करके अपने आप को बचाया और उसने एक एग्जाम्पल सेट किया है दूसरी लड़कियों के लिए भी कि आप अपने आप को बचा सकते हैं। बचना नहीं बचना भी दूसरी बात होती है, लेकिन एफर्ट्स जो है, कोशिश जो है वो जरूरी है और उसने वो की और उससे वो बच निकली। क्या महिला आयोग कुछ फ्यूचर में उसके लिए सोच रहा है? किस तरीके से आप उसकी बहादुरी को रिवॉर्ड करने का सोच रहे हैं? देखिए, वैसे तो महिला आयोग 18 साल से ऊपर के ही केसेस देखता है क्योंकि बाल आयोग अलग बना हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे प्रयास होंगे कि जब भी हम अपना अवार्ड फंक्शन करें तो इसको मैं जरूर बहादुरी का अवार्ड दूं
मेरी बहुत इच्छा है कि इसको बहादुरी का अवार्ड मिलेगा। हो सकता है वो सब देख के दूसरी लड़कियों को भी कुछ उनके भी हौसले बुलंद हों, पोस्टर्स बनते हैं, ये बनते हैं, उसमें हम इसकी फोटो लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मलाइका की बहादुरी से हर कोई बहुत ज्यादा खुश है, खासतौर पे महिलाएं जो कि हमेशा से ही इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कड़वाहट में रहती हैं कि उनकी मदद करने कोई नहीं आता। तो अब वो वक्त आ गया है जब उन्हें अपनी मदद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो लोग तमाशबीन बने देखते रहते हैं, उन्हें भी एक मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है कि हम अपना मुकाबला खुद कर सकते हैं। कैमरामैन मोहित मित्तल के साथ मनीषा लाल, P7 न्यूज, दिल्ली। जाहिर है मलाइका आज देश की करोड़ों लड़कियों और महिलाओं के लिए नजीर बन गई हैं। हर कोई मलाइका के जज्बे की तारीफ कर रहा है, लेकिन कितना अच्छा हो अगर किसी मलाइका को अपने हिफाजत के लिए चाकू रखने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों ना हम भी संकल्प लें कि फिर किसी मलाइका के साथ ऐसा होने ही नहीं देंगे। वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, गली पे एक लड़का खड़ा हुआ था, वो मुझे घूर रहा था, बेचने की बात कर रहे थे। 2 जने मुझे घसीटते हुए रोड पे ला रहे थे, पब्लिक बस देख रही थी। पुलिस अगर कुछ नहीं करी तो एटलीस्ट पब्लिक तो मेरी हेल्प करे।